ओम शांति। आज बाबा के 3 जून के महावाक्य हैं, जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को कर्म बंधनों से मुक्त होकर, कर्म बंधनों के संबंधों से मुक्त होकर कर्म संबंध में आने की बात और कर्मातीत बनने की बात समझा रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारे विचार, आज मैं इसी बात को चिंतन कर रहा था कि अगर मैं अपने विचार और भावनाओं को ढंग से ऑब्जर्व करूं कि मेरे विचार और भावनाएं किस प्रकार के हैं और जिस प्रकार के भी हैं उसी प्रकार के क्यों हैं, तो उसका एक ही जवाब है, कर्म बंधन। ये यात्रा है कर्म बंधन से कर्म संबंध की ओर, कर्मा कर्मयोगी से कर्मातीत की ओर। ये दो बातें जब हमें समझ में आ जाती हैं तो जीवन अपने आप ही सहजता से बदलना शुरू हो जाता है, चीजों को सही तरह से देखना आ जाता है। लाइफ में अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अपनी स्थिति को तो आपको कई बातों की अनुभूति मिलेगी। पहली बात इसकी अनुभूति मिलेगी, जब आप कर्म संबंध, कर्म बंधन, कर्म योगी, कर्मातीत इन चारों बातों का सही से चिंतन करते हो, फिर आपको इस कहानी को सही से ऑब्जर्व करना आता है कि जो कहानी चल रही है, ये कहानी क्या है, ये कहानी मुझे कितनी और क्यों प्रभावित करती है। जो भी मेरी जीवन कहानी चल रही है, जो मेरा रोल चल रहा है, उसका एक ही जवाब मिलेगा आपको, जिसका कर्म बंधन जितना गहरा उसकी कहानी में उतनी ही अधिक पीड़ा। अगर आपकी कहानी में पीड़ा है, आपकी कहानी में दुख है, इसका मतलब आप पुराने कर्म बंधनों में गहरे बंधे हुए हैं। जो संबंध, बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत सुंदर बात हमें कही है, जो हमेशा से बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, यदि प्राप्तियों को सामने रखोगे तो पुरुषार्थ में मेहनत खत्म हो जाएगी, और यदि तुमने पुरुषार्थ को देखा तो क्या लगेगा, उसमें मेहनत दिखाई देती रहेगी। त्याग को देखा तो तुम्हें मेहनत दिखती रहेगी, लेकिन प्राप्तियों को देखा तो पुरुषार्थ की मेहनत उसी दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्या है ना, देखो कितना ही बाबा मुरलीवा में समझाते हैं, पर हम सब ऐसे होते हैं, ऐसे कर्म बंधन में बांधे हुए होते हैं कि फिर भी हम उन्हीं संबंधों के लिए, उनके लिए ही मरते रहते हैं, उन्हीं के लिए अपने समय, श्वास, संकल्प सब खर्च करते रहते हैं। बहुत ध्यान से एनालाइज करना आज अपने आप को। बाबा इतना समझाता है, इतना ऊंचा संबंधी मिल गया है, इतना ऊंचा लक्ष्य दे दिया है, इतने ऊंचे कर्तव्य दे दिए हैं, बट हम उस पर फोकस नहीं होते। हम उसे छोड़कर बाकी सब पर फोकस रहते हैं। इवन देन बाबा के जितनी भी हमें सेवा मिलती है, सब्जेक्ट मिलते हैं, हम इस पुरुषार्थ का फल भी क्या चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखना। बाबा जितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं उसका फल भी क्या चाहते हैं, ये रोल ठीक हो जाए, मेरा प्रोफेशन कैसे स्मूथ चले, मेरे संबंधी सब सुधरे हुए कैसे चले, समाज कैसे सब ठीक ठाक चले, मैं जिस सेंटर पे जा रहा हूं वहां पे जाकर के सब कुछ कैसे ठीक ठीक चले, मुझे आराम कैसे मिलता रहे मेरे रोल में। इसी की बातें, इसी की शिकायतें, इसी के चिंतन जनरल में। अच्छा, जा रहे हैं नए संबंध में पर निभा रहे हैं पुराने संबंधों को। चिंतन करो, हाँ या ना? हालात क्या है? ईमानदार बात करो अपने से, ईमानदार बात। जा रहे हैं नए संबंध में, निभा रहे हैं पुराने संबंधों को, और निभा नहीं रहे हैं, फंसे हुए हैं पुराने संबंधों में। पुराने संबंधी कुछ कह देंगे तो उनके लिए समय, श्वास, संकल्प सब लगा देंगे, बिना ये सोचे हुए कि मेरा लक्ष्य क्या है और मेरे जीवन के कर्तव्य क्या है, बिना सोचे। अब ये सब चीज क्या बता रही है? आप अपने निर्णय चेक करो कि मेरा अपना समय किन के लिए जा रहा है, मेरी अपनी शक्तियां किन के लिए जा रही हैं, पुराने संबंधों के लिए या नए संबंध के लिए। कहाँ मैं अपना समय, श्वास, संकल्प देंगे, तो कौन से संस्कार बढ़ेंगे मेरे, कौन से बंधन बढ़ेंगे मेरे। अगर अभी भी मेरे दिमाग में मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे फलाने, मेरे पत्नी,
मेरे संबंधी, अगर वही मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, उन्हीं के प्रति मेरे दिमाग के समय श्वास संकल्प चल रहे हैं। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, जब वहां रह रहे हैं तो उनके बारे में सोचना तो पड़ेगा। ये आप भी जानते हो कि आप कैसे सोच रहे हो। सोचना दो तरह का होता है। बाबा की तरह सोचना सीखो। बाबा कैसे सोचता है संसार के विषय में? बाबा तो संसार के विषय में सोचता है ना। और हम क्या सोचते हैं संसार के विषय में? दोनों एटीट्यूड का चिंतन करना, बहुत प्यारी बात बाबा ने याद दिलाई है। दोनों एटीट्यूड चिंतन करना कि बाबा कैसे सोचता है संसार के विषय में और मैं कैसे सोचती हूँ संसार के विषय में। बाबा कैसे सोचता है संबंधों के विषय में और मैं कैसे सोचती हूँ संबंधों के विषय में। आपको अपने चिंतन की धारा पता चल जाएगी। अगर मैंने अपने चिंतन की धारा नहीं बदली तो मेरा चित्त कभी बदलेगा ही नहीं। जा रहे हैं नए संबंध में, फंसे हुए हैं पुराने ही संबंध। एटीट्यूड अभी भी पुराने संबंध के लिए ही है। सब कुछ पुराना ही ठीक हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी। इसी बात को लेकर के मैं उन्हें ये बात समझा रहा था कि कई बार हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं। और हमें तो समझ में आती ही नहीं, हम पूछते भी नहीं कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय हमारा क्या बढ़ाएगा। आज बाबा ने मुरली में भी इसी बात को कह दी कि अपने को चेक करो, तुम नए संबंध में जा रहे हो तो यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना। बाबा की पहली लाइन ही है, कर्म बंधनी संबंध को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। अब आप सोच कर देखो, क्या हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं या हम उन्हें और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा एक और बात सोचिए। मान लिया आप अपने दुनियावी संबंधों को थोड़े ज्यादा निभाओ, ध्यान सुनना, और आप उनकी बात थोड़ी ज्यादा मान लो, तो अब आप उनकी बुद्धि में ज्यादा रहोगे कि कम रहोगे? बोलो। जिसको आप ज्यादा निभाओगे, जिसकी बात ज्यादा मानोगे, तो उसकी बुद्धि में आप ज्यादा देर के लिए रहोगे, कम देर के लिए रहोगे? और जब आप उसकी बुद्धि में ज्यादा देर के लिए रहोगे, या और आप साथ में रह रहे हो तो वो भी आपकी बुद्धि में ज्यादा देर के लिए रहेगा। जब दोनों एक दूसरे की बुद्धि में ज्यादा देर के लिए हो, तो बंधन और बढ़ेगा कि घटेगा? चेक करो। और अगर बंधन बढ़ते रहेंगे तो आप बंधनों से मुक्त कब होंगे? और बंधनों से मुक्त हुए बिना कर्मातीत बन जाओ, ये तो असंभव है। असंभव। बाबा क्या बोलते हैं? ना तुम हमें याद आओ ना हम तुम्हें याद आए। जो बाबा का फॉर्मूला था, ना भूलो ना बिसरो ना याद पड़ो। मतलब ये है, मिलो तो ठीक है, हम तुम्हारे तुम हमारे, और नहीं तो तुम भी गए और हम भी गए। तुम यहां से गए तो यहां से भी गए, सामने आए तो फिर से स्मृति में आ गए, सामने से चले गए तो तुम स्मृति से भी चले गए। न भूलो न बिसरो न याद पड़ो। फॉर्मूला। इसलिए बाबा ने मुझे दो बहुत प्यारी बातें सिखाई। क्या बातें सिखाई? आदि के संस्कार और अनादि के संस्कार। नए संबंध कौन से हैं मेरे? एक मेरा नया संबंध है जो मुझे अब तक पता नहीं था, मेरा परम धाम का संबंध है, भले ही पुराना मेरा अनादि का, मेरा ओरिजिनल वही संबंध है, लेकिन मुझे स्मृति से गायब हो गया था कि मैं तो आत्मा हूं। मैं उनका उसे याद कर। उसे याद करेगा तो तेरा विकार जागेगा ही नहीं। दूसरा, फिर तू अपने आदि स्वरूप को याद कर, प्राप्ति, देवता बनने वाला है। तो जब तुम दो चीजों को याद करोगे बच्चे, तो तुम्हें कभी भी क्या नहीं होगा? विकार याद आएंगे ही नहीं। तो स्थिति क्या बन जाएगी? निर्विकार बन जाएगी। अब बाबा ने कहा ये स्थिति किन बच्चों की अच्छी बन सकती है, उनकी बाबा वाह वाह करते हैं। तो बाबा ने कहा मैं गरीब बच्चों की, अनपढ़े बच्चों की वाह वाह करता हूँ। अब पर यहाँ पे कंफ्यूज आएंगे, कुछ सोचेंगे क्या हम पढ़े लिखे, फिर हम तो पढ़ने लिखना नहीं चाहिए था हमको। यहाँ हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो ये नहीं होने चाहिए थे। नहीं, बाबा का इन बात से मतलब नहीं। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को। बाबा गरीब
और अनपढ़े से जो मतलब होता है वो निरहंकारिता से मतलब होता है, सौंपने से मतलब होता है। आप बहुत गहराई में जाओगे। बाबा को ना पैसे गरीब गरीबी को लेना देना होता, लेकिन वो थोड़ा सा समझाने के लिए समझाई जाती है बातें। कहीं आपने से, अब बताओ, बाबा ब्रह्मा बाबा तो गरीब नहीं था, अगर मैं वैसे बात करूं तो गरीब था। लेकिन शिव बाबा तो कहता है मेरा सबसे ज्यादा मिट्ठू बच्चा, सबसे ज्यादा मीठा बच्चा मेरा यही है, एक ही मेरा सिकिलदा बच्चा है। तो क्यों कहता है? गरीब से मतलब क्या चीज है जिसमें उसकी कोई आकर्षण ना हो जो उसके पास है, जिसके अंदर त्याग वृत्ति उस लेवल की हो, वो सुकून में। जितनी भी दादियां आई सब अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करती थी ज्यादातर। कोई भी ऐसा तो थी नहीं क्योंकि गरीब घर से थी ज्यादातर। चाहे दीदी मनमोहनी की बात करो, चाहे दादी प्रकाश मणि की बात करो, सब अच्छे खानदान से थे। हमें कुछ बातों को समझना भी चाहिए। वहां पे गरीब का मतलब ये कहने से मतलब नहीं है, बाबा का मतलब यही है जिसके अंदर जो है ना, उसका उसे अभिमान नहीं है तो गरीब है। और जो जिसके पास है उसका अभिमान है, वो अमीर समझ रहा है ना खुद को। मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं क्यों किसी की सुनूं। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं। गरीब बच्चों को बाबा कहते हैं, क्यों? कि गरीब को क्या लगता है, नहीं भाई, मेरे को तो, मैं दयनीय हूँ, सब कुछ जो आप करा दो सब उसकी ऊपर छोड़ छोड़ सौंप देने वाला होता है। दो रोटी खाना, कोई हवच लालच नहीं, जो है उसमें सुखी रहना, उसको बाबा गरीब कहते हैं। जिसको इस दुनियावी चीजों में कुछ भी बड़ा बनने की इच्छा है, मैं कुछ हो जाऊं यहाँ दुनिया में, ये लिख लो लाइन, मैं कुछ यहाँ दुनिया में हो जाऊं, मुझे लोग जान जाएं, मैं कुछ ऐसा हो जाऊं, उसे कहते हैं हवच और लालच। अब कोई बोलेंगे तो फिर तो क्या कुछ बनने की इच्छा यहाँ पर रखनी नहीं चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। स्पिरिचुअल को नहीं रखनी चाहिए। स्पिरिचुअल को तो स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। उसे कोई इच्छा नहीं रखेगा तो सब इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी जो जरूरी है उसके लिए। गहरी बात है। उन्हें सब कुछ दे देगा बाबा, सब कुछ माना सब कुछ ही दे देगा। और हमेशा इस बात के लिए अपनी दादियों को सामने रख लिया करो। हमारी दादियां जब बाबा के बने तो अपना सब कुछ छोड़ आए, और जब छोड़ करके आए तो क्या हुआ? 14 साल तक भट्टी की बेगरी के पार्ट में भी बेगरी का पार्ट निभाया, जो मिला वही खाया। और जिनको अमीरी चाहिए थी वो छोड़ छोड़ के चले गए बाबा को बेगरी के पार्ट में। इसलिए बेगरी का पार्ट आया था, असली त्यागियों का पता चल जाए कि असली त्यागी कौन है और कंफर्ट में जीने वाले कौन है। चले गए। और जब दादियों ने फिर किसका कितनी मेहनत करी, दादियों ने कहाँ कहाँ नहीं गए, कैसे कैसे सेंटर थे, कैसे लोग दरवाजे बंद करते थे मुंह पर, क्या कुछ नहीं होता था। जिन्हें राजकुमार और राजकुमारियों की तरह पाला ब्रह्मा बाबा ने, उन्हीं को फिर इतनी इतनी इंसल्ट का सामना भी करवाया कि दरवाजे मुंह पर लोग बंद कर देते थे, सुनते नहीं थे। प्रदर्शनियों को आग तक लगा दी जाती थी। शहरों में भेज दिया ऐसे ही दो दो बहनों को, जहां उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, जहां भेज रहा है। ऐसा नहीं पहले कमरे का इंतजाम किया। पढ़ो ना दादियों कहानियों को। ये नहीं किया कि जाओ पहले तुम्हारे वहां कमरा है, वहां पे फलाना व्यक्ति मिलेगा, तुम उसके पास चली जाना ना। बच्ची जाओ, दिल्ली में जाके सेवा करनी है। मनोहर दादी, गंगे दादी क्या किया? विजय जमुना के कंठे पर बैठी है, एक दूसरे को ज्ञान सुना रही है। हर हर गंगे बाबा कहता था, ज्ञान सुना रही है। उन्होंने ज्ञान सुन के और चार इकट्ठे हुए। फिर देखा भाई चारों ज्ञान सुना रही है। फिर एक पहलवान ने देखा कि भाई ये यहाँ पे बैठी है, पर ये रहती कहाँ पर है, तो रहने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसे फिर ठिकाने क्रिएट हुए। गुलजार दादी लखनऊ गई है, कोई ठिकाना नहीं है। किसी का भाई जाके वहां पे मिलो, तो एमएलए हाउस में जाकर के मिल रही है, और वहां पे उनसे कह रही है मेरे को यहाँ पे ये फ्लैट चाहिए, और वो दे भी रहे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर को। ये क्या है? और वहां से चलते चलते वे ही यज्ञ आज किस हालात में है। आज ऐसी कौन सी चीज थी जो उन दादियों के पास नहीं थी? मान सम्मान, साधन सुविधाएं, उनके प्रति समर्पण भाव, सब किससे कमाया? चरित्र से। क्या उसकी उन्होंने कभी इच्छा रखी थी? नहीं, वो तो बाबा पे मर मिटे थे।
जो भगवान पे मर मिटा उसके पीछे दुनिया चलेगी। आप कामधेनु तभी बन सकते हो जब आपकी कामनाएं खत्म हो जाएं। अगर आप में कामनाएं हैं तो आप कामधेनु तो बन ही नहीं सकते ना। हमें खुद इच्छाएं थोड़ी करनी है, हमें तो दूसरों की इच्छा पूर्ति का, हाँ, जरिया बनना है, वो देवी देवता बनना है। तो आपने अनपढ़े बच्चे कौन से कहे होंगे? अब ऐसे थोड़ी क्या पढ़ाई लिखाई कोई गुनाह है कि पढ़ लिख करके आ गए, ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो नहीं। जो भी पढ़ाई लिखाई कर रही हूं मैं, उसका अभिमान पैदा होना प्रॉब्लम है। हम पीएचडी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये जो ये अभिमान है, इसको बाबा कहते हैं पढ़े लिखे बेसमझ। अनपढ़े का मतलब होता है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि वो पढ़ाई किसी काम की नहीं, और वो पढ़ाई वैसे भी किसी काम की नहीं। अभी अभी मौत हो जाए तो वो पढ़ाई मुझे फिर से एबीसीडी से ही पढ़नी पड़ती है, चाहे कितनी मैंने पढ़ाई कर रखी हो इस बार। मैं तो सही बताऊं, जब मैं ज्ञान में आया तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की होती थी, अच्छा मर जाऊंगा फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, नर्सरी क्लास में जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा की पढ़ाई, चला गया तो एडवांस पार्टी में, पार्टी भी एडवांस, चीजें भी सब याद रहेंगी, संस्कार भी सारे साथ में जाने वाले हैं। और एक जन्म के छोड़ दो, 21 जन्म तक के लिए पूरी सब कुछ मिलने वाला है एक ही जन्म की पढ़ाई से। और उस पढ़ाई पर हमारा ध्यान कितना है? सबसे कम, सबसे कम। आप अपने जीवन को लिखना बैठ करके, और ईमानदारी से बात करना। खाली एक्टिविटी करते हुए दिखने से बाबा के नहीं हो जाते हम। नहीं नहीं, हम तो बहुत ध्यान देते हैं, हम तो मुरली में जाते हैं, हम तो अमृत वेला करते हैं, हम तो फलाना करते हैं, दिमाग। जो कर रहे हो उससे हो क्या रहे हो? क्या उससे अंदर की रगें टूटी? क्या उससे इस रॉल से रगें टूटी? क्या उससे अपने पास्ट के पश्चातापों की रगें टूटी? रह रह के मुझे मेरे पास्ट के पश्चाताप ही याद आते रहते, अरे ऐसा ना करता तो ऐसे होता, वैसा ना करता तो वैसा होता। अगर यही सब चल रहा है तो बाबा कहाँ है? अपने से सवाल पूछना है, बाबा मेरी फरियाद है या बाबा मेरी याद है? 99% टाइम तुम्हारी फरियाद ही चल रही है, बाबा ये काम कर दो ना, बाबा इतने समय से ये काम क्यों नहीं किया। अरे चलो बाबा के पास बैठ जाते हैं, बाबा सब ठीक करेंगे। ऐसी ऐसी अनुभूति साथ बैठता देखता हूँ मैं, और मेरे को तो फिर बहुत फिर तरस आता है कि अभी इन्होंने ज्ञान को समझा नहीं है, फिर बोलेंगे हम 20 साल से, हम 50 साल से ज्ञान में। मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता कि आप कितने ज्ञान में, मैटर ये करता है कि आप में ज्ञान कितने समय से चल रहा है। आप ज्ञान में है या ज्ञान आप में है? मैं ज्ञान में हूं या मैं ज्ञान हूं? दोनों में सही सेंटेंस क्या है? मैं ज्ञान हूं, मैं प्रेम हूं, मैं पवित्रता हूं, मैं शांति हूं। आई एम लव, आई एम पीस, आई एम पावर, आई एम प्योरिटी, आई एम हैप्पीनेस। मैं ज्ञान में हूं नहीं, मैं ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञान हूं। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, मैं आत्मा हूं, यही ज्ञान है, इसका स्मृति स्वरूप हूं मैं। पूछो अपने आप से। सुनते हैं माँ वाक्यों को विस्तार से। बहुत सारी चीजें हैं आज के मुल्लों में। अब अपने से पूछो, मैं क्या निभा रही हूँ? मैं दुनिया के संबंधों को निभा रही हूँ, या मैं बाबा को निभा रही हूँ? नए संबंधों की ओर जा रहे हैं। मीठे बच्चे,